उसने टिकट नहीं मांगा था, बस इतना कहा था, अगर मोहब्बत है तो मैं रुक जाऊंगी, वरना ये बस भी गुम हो जाएगी। रात स्याही ओढ़े शहर पर खामोशी की तरह उतरी हुई थी। बस अड्डे की जर्द बत्तियों के नीचे कीचड़ और पानी के छोटे छोटे तालाब सितारों की तरह चमक रहे थे। हवा में मिट्टी, तेल और तन्हाई की मिली जली बू थी। मैं बसों का कंडक्टर, दिन भर लोगों की धक्कम पील, जेब में खांकते सके और गले बैठा हुआ शोर, यही मेरी पहचान थी। लोग मुझे जी कहते थे। न घर की चमक, न किसी का इंतजार, बस रास्ते, टिकट और ये घूमती हुई मशीन जो पहियों के साथ मेरी सांसें गिनती रहती थी। उस रात कुछ और ही था, बस मामूल से ज्यादा खाली थी। ड्राइवर खामोश था, उसके होठों पर जमी सर्द सिगरेट का राख जैसी उदासी। जब हमने आखिरी स्टॉप से आगे का मोड़ काटा तो मैंने सोचा कि शायद आज कोई भी नहीं चढ़ेगा, मगर इसी लम्हे उसने बस रोक दी। सफेद लिबास में लिपटी, बारिश की बूंदों से भीगी हुई, बाल उसके चेहरे से लिपटे हुए एक लड़की दरवाजे पर खामोश खड़ी थी। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न जल्दी। वो ऐसे खड़ी थी जैसे बरसों से यही जगह उसकी मंजिल हो। मैंने टिकट बुक खोली, वही रोड, वही आवाज, मगर बरसों बाद आज मेरे होंठ कांप रहे थे। टिकट। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में अजब सी थकन थी, जैसे हंसी पर दर्द का साया हो। तुम जहां जा रहे हो, क्या वहां वाकई लोग उतरते हैं? सवाल ने मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ा दी, मगर मैंने उसे हल्केपन से टालने की कोशिश की। हर कोई कहीं ना कहीं उतर ही जाता है। उसने आहिस्तगी से एक सिक्का मेरी हथेली पर रखा। वो सिक्का अजीब सा ठंडा था, जैसे बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो, मगर उस पर चिपका हुआ मिट्टी का निशान और उसकी पुरानी हालत मुझे किसी और जमाने की कहानी सुना रही थी। मैंने टिकट का पुर्जा फाड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियों की ठंडक ने मेरे वजूद को जैसे जमाया, मगर साथ ही दिल में अजीब सी गर्मी भर दी। वो पीछे जाकर बैठ गई। मैंने महज इत्तेफाक में शीशे में देखना चाहा, मगर उसकी कोई तस्वीर नजर नहीं आई। सिर्फ खाली सीट थी, जैसे वो वहां बैठी ही ना हो। मेरी सांस रखने लगी। मैंने खुद को संभाला, ये सोचकर कि शायद रोशनी का जाविया गलत है। आखिर में थका हुआ था। दिन भर की भाग दौड़, खाली जेब और जिंदगी का बोझ, ये सब ज़हनी वहम पैदा कर सकता है। बस खामोश सड़कों पर चलती रही। बारिश दोबारा शुरू हो गई और बूंदें शीशों से टकराकर ऐसा शोर पैदा कर रही थीं जैसे कोई पुराने जख्म याद दिला रहा हो। खामोशी मेरे अंदर गहरी उतरती जा रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखता, वो वहीं बैठी रहती, बिल्कुल खामोश, ना फोन, ना नजरें, ना कोई हरकत। आखिर में खुद को रोक न सका। तुम कहां उतरना है? उसने नजरें उठाए। वो नजरें मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। उनमें सदियों की थकन थी, वक्त से हारी हुई उदासी और किसी खोए हुए ख्वाब की चमक। जहां कोई मेरा इंतजार करे, ये सुनते ही मेरे सीने पर अजीब सा बोझ आ गिरा। न जाने क्यों दिल ने बेख्तियार कहा, अगर कोई न मिला तो। वो हल्की सी हंसी, लेकिन इस बार वो हंसी चबने लगी। फिर मैं हमेशा के लिए इस बस में ही रही जाऊंगी तुम्हारे साथ। मेरी आंखें फैल गईं। मजाक मत करो, ये बस है, कोई ख्वाब नहीं। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुमने कभी ख्वाबों में भी किसी को मरने का इंतजार करते देखा है? बस की रफ्तार कम होने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, हालांकि सड़क पर कोई नहीं था। हुआ रुक सी गई। बारिश थम गई, मगर आसमान अब भी रो रहा था। यहां कोई स्टॉप नहीं आता, मैं बड़बड़ाया। वो खड़ी हुई, मेरे करीब आई। उसकी सांस की ठंडक मेरे चेहरे को छू रही थी। ये मेरा स्टॉप है, यहां अंधेरा है, यहां सिर्फ जंगल है। यही तो मेरी दुनिया थी, और अब मेरा अंजाम भी। ने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा। दरख्तों के दरमियान एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी थी, जंग से भरी, शीशे टूटे हुए, और उसके अंदर एक धुंधली सी औरत की लाश। मेरी रूह कांप गई। वही लिबास, वही बाल, वही चेहरा। ये मैं जिससे बात कर रहा था, वो तो बरसों पहले मर चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था। मैंने हर रात उस बस का इंतजार किया कि कोई आए जो मुझे याद करे, जो मेरे नाम का टिकट काटे। आज तुम पहले हो। मेरे हाथ से टिकट बुक गिर गई। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरी आवाज लर्ज गई। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुमने आज दे दिया है सबसे बड़ा किराया मेरी तन्हाई का। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस बार ठंडक के साथ अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई पुराना रिश्ता जाग उठा हो। जिया, अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ। कहां?
तुम्हारे दिल में हवा ने अचानक जोर पकड़ा, दरख्त शोर करने लगे, शीशे हिलने लगे। ड्राइवर चीखा मगर आवाज कहीं गुम हो गई, बस जैसे खला में मुअल्लक हो गई थी। कहो जिया, क्या तुम मुझे अपना समझते हो? मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई वाकई मुझे देख रहा है, सिर्फ कंडक्टर नहीं, इंसान के तौर पर। हाँ, उसी लम्हे आसमान फटा, रोशनी चमकी, बस झटके से रुक गई। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ पहला सा हो चुका था। ड्राइवर सिगरेट पी रहा था, सड़क पर गाड़ियां थी, बस नॉर्मल चल रही थी। मैं अकेला था, सिर्फ मेरी हथेली में वही ठंडा पुराना सिक्का था और टिकट बुक के दरमियान एक लकी हुई लाइन जिस पर उसका नाम लिखा था, आयशा, और नीचे तारीख जो आज से 20 साल पहले की थी। मेरे कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरी कहानी बन चुके हो जी। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे जैसे किसी ने मेरी रूह के अंदर नक्श कर दिए हों। बस के शोर, हारन, मुसाफिरों की आवाजें, सब एक धंध में डूबता जा रहा था। मैं अब भी वो सिक्की हाथ में दबाए खड़ा था, उंगलियों को खोलकर बार बार उसे देखता, मगर हर बार लगता जैसे वो मेरी हथेली में नहीं, मेरे दिल के अंदर रखा हो। मैंने टिकट बुक खोली, सफा उलटते उलटते अचानक एक पुरानी जर्द पड़ी हुई पर्ची नजर आई। वो मेरी न थी, न किसी ने लगाई थी, मगर वहां थी। उस पर लिखा था, अगर वो तुम्हें याद आ गई तो समझ लो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरी पलकें बेअख्तियार भीग गईं। डर था, मगर उस डर में एक अजीब सा खंचाव भी था, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो। अगले कई दिनों तक मैं खुद को समझाता रहा कि ये सब एक वहम था। थकन, नींद की कमी, बारिश, सब ने मिलकर दिमाग से खेल किया। मगर मसला ये था कि अब हर रात जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचती, एक सीट खुद ब खुद खाली रखती और उस सीट पर नमी सी महसूस होती, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। और कभी कभार हल्की सी खुशबू, मोती और गीली मिट्टी की मिली जली खुशबू। मैंने हिम्मत करके एक दिन ड्राइवर से पूछ ही लिया, उस रूट पर कभी कोई हादसा हुआ था? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तूने अब तक नहीं सुना क्या? 20 साल पहले इसी सड़क पर एक बस हादसा हुआ था। एक लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, कंडक्टर से बात करते हुए दरवाजे के पास खड़ी थी। झटका लगा, वो नीचे गिर गई और वो रुक गया। और मैं बेजान सा बोला, लाश कई दिन बाद जंगल से मिली थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ सकह था, कहते हैं वो किसी को देने जा रही थी। मेरे हाथ से वो सिक्का गिरने लगा। उसका नाम, ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, आयशा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। यही तो वो नाम था, वही, और कोई उसे आज भी देखता है। मेरी आवाज अब कांप रही थी। ड्राइवर ने गर्दन झुका ली। जो अकेले दिल वाला हो उसे अब भी नजर आ जाती है। इसी रात जब बस जंगल वाली सड़क के करीब पहुंची, मैं खुद ब खुद खिड़की की तरफ देखने लगा। हुआ साकिन थी, चांद आधा मरा हुआ लग रहा था। अचानक दरख्तों के दरमियान एक सफेद सा साया हिला, बस खुद ही रुक गई। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, वही भीगे बाल, वही खामोश उदास मुस्कुराहट, मगर इस बार उसकी आंखों में शिकायत थी। तुमने वादा किया था। उसकी आवाज हवा के साथ मेरे कानों में घुस गई। कौन सा वादा? मैंने कांपते होठों से कहा, मुझे अपना समझने का। मैं बस से उतर आया। ड्राइवर चीखा, जिया मत जा, मगर मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मैं उसके सामने था। वो अब इतनी करीब थी कि मैं उसके चेहरे की नमी तक देख सकता था, मगर उस बार सर्दी नहीं थी, उसमें अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो वाकई जिंदा हो। तुम मर चुकी हो। मैंने जैसे सच बोलने की कोशिश की। वो मुस्कुराई, मरी नहीं हूं, तुम्हारे इंतजार में फंसी हूं। क्यों? क्योंकि मरने से पहले मैंने सच्चा सा प्यार किया था, मगर वो मुकम्मल ना हो सका। और वो मैं हूं। वो खामोश रही। फिर उसकी आंख में आंसू उतर आया। नहीं, वो तुम जैसे किसी का इंतजार था जो मुझे उस जिंदगी और उस जिंदगी के बीच से निकाले। मैंने पहली बार किसी जनजादी की रूह में इतना दर्द देखा। अगर मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, मैंने सवाल किया, तो फिर? वो आहिस्ता से बोली, फिर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम इंसान नहीं रहोगे और मैं रूह नहीं रहूंगी। मैंने नजरें झुका ली। मेरे अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ आम जिंदगी, टूटा हुआ कमरा, खाली पर्स और थका हुआ दिल, और दूसरी तरफ वो जो सदियों की तन्हाई से मुझे आवाज दे रही थी। और अगर मैं इनकार कर दूं, इस बार उसकी आवाज रोने लगी। फिर मैं अगले 100 साल भी यही बस
यही सड़क, यही जंगल, यही इंतजार। मेरे हाथ बेख्तियार बढ़ गए। मैं नहीं जानता था क्यों, मगर मैंने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वो ठंडा नहीं था, वो बिल्कुल मेरे जैसा था। और उसी लम्हे सड़क पर हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, दरख्त कांपने लगे, हवा में सरगोशियां तैरने लगी। ज़िया, उसने आखिरी बार कहा, 3 रातें हैं तुम्हारे पास, तीसरी रात फैसला करेगी कि मैं आजाद होंगी या तुम कैद। और वो गायब हो गई। मैं सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। मेरे हाथ में एक और चीज थी, वही टूटा हुआ सका, मगर अब उस पर खून की तरह लाल रोशनी थी। और मेरे दिल में एक नई आग। रात का अंधेरा अब मेरे लिए अंधेरा नहीं रहा था, वो सांस लेता दिखाई देता था, जैसे हर सरसराती हुआ आयशा का नाम सरगोशी में दोहरा रही हो। मैं हाथ में वो लाल चमकता सिक्का लेकर बस में वापस बैठा तो महसूस हुआ जैसे ये मशीन अब किसी और ताकत के ताबे हो चुकी है। हर झटके, हर मोड़ में उसकी मौजूदगी थी। 3 रातें, उसके अल्फाज दिमाग में हथौड़े बनकर गिरते रहे। पहली रात में जागता रहा, आंखें बंद करता तो वो नजर आती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी मुझसे दूर होती तो कभी बिल्कुल मेरे सीने पर सिर रख देती। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं सदियों से उसे जानता हूं, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरी कहानी का भूला हुआ हिस्सा हो। मैंने शहर की हर मुस्तनिद जगह पर जाकर उसके बारे में मालूम करने की कोशिश की। पुरानी खबरों के रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन की फाइलें, हत्ता के एक बूढ़े चौकीदार से भी पूछा जो उस जमाने में यहां ड्यूटी पर था। उसने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि किसी भटकती हुई रूह का अक्स हूं। तूने क्यों याद किया उसे? उसकी भारी आवाज कांप रही थी। वो खुद आई थी मेरे पास। मैंने धीरे से कहा। उस बूढ़े ने एक तवील सांस ली। आयशा बहुत पाक दिल थी, बस एक गलती, एक गलत जगह और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मगर उसकी मोहब्बत, उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो आज तक बसों में चढ़ती, ऐसे कंधों पर हाथ रखती है जो खाली हूं, ऐसे दिलों में उतरती है जो टूटे हों। मैं चौंका, तो फिर मैं ही क्यों? उसने मेरी आंखों में झांका। क्योंकि तू भी कहीं अंदर से मरा हुआ है बेटा। ये अल्फाज मेरे अंदर तक उतर गए। दूसरी रात जब बस जंगल के करीब पहुंची तो खुद ब खुद बत्ती मद्धम हो गई। मुसाफिरों को कभी ये बदलाव नजर नहीं आया, मगर मुझे हुआ जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वो सामने खड़ी थी। ये बार उसका लिबास सफेद नहीं बल्कि हल्का सा नीला था। बाल खुश्क थे, चेहरा साफ। यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं, खूबसूरत भी। आज तुम पहले से ज्यादा हकीकी लग रही हो, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। वो मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कुराहट में जिंदगी थी। क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे कबूल करने लगा है। मैं डर रहा हूं, मैंने एतराफ किया। प्यार हर हाल में डरावनी चीज होता है ज़िया। वो मेरे सामने बैठ गई। पहली बार मैंने उसे इतनी करीब देखा कि उसकी पलकों की लर्जिश तक महसूस कर सकता था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि वो बस इंसान बन जाए, एक आम लड़की जिसके साथ मैं बस बसों की आवाज भूल कर कहीं दूर चला जाऊं। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। मूंझा हुआ नहीं, बस तुम्हारा यकीन, वो आहिस्ता से बोली। तीसरी रात तुम मुझे या तो आजाद करोगे या मेरे साथ उसी सड़क के भटकते वजूद बन जाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली। अगर मैंने हां कह दी तो मेरा क्या होगा? वो खामोश हो गई। फिर पहली बार उसने मेरे गाल पर नरमी से हाथ फेरा। तुम पहली बार जियोगे। मेरे बदन में अजीब सी हरारत दौड़ गई और फिर वो गायब हो गई। तीसरी रात आ गई। बस अब नया रास्ता ले रही थी। सड़कें अजनबी होने लगी। न कोई अड्डा, न कोई साइन, न कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और मैं। सामने अचानक वो पुरानी टूटी हुई बस नमूदार हुई जिसमें उसकी लाश मिली थी। वही जंग आलूद दरवाजा, वही टूटा शीशा, लेकिन आज उसके अंदर रोशनी थी। धीमी, नीली, गहरी रोशनी। मैं बस से उतर गया। सामने आयशा खड़ी थी, मगर अब वो सिर्फ शक्ल नहीं थी, वो मुकम्मल वजूद थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। फैसला करो ज़िया। हवा रुक गई, वक्त रुक गया। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं मांगी। मैंने कांपती आवाज से कहा, मगर तुमने मेरे अंदर कभी ना खत्म होने वाली आग लगा दी है। वो मेरी तरफ बढ़ी। तो फिर उसे बुझने न देना। मेरे होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मैं तुम्हें चुनता हूं। उसके चेहरे पर सुकून फैल गया, मगर इसी लम्हे जमीन लरजने लगी। आसमान तारीक हो गया, जंगल शोर करने लगा, सैकड़ों साए हमारे इर्द गिर्द जमा होने लगे। मगर एक कीमत है। उसकी आवाज उस बार भारी थी, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी सांसों की एक किस्मत छोड़नी होगी। क्या मतलब?
तुम्हारी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बटेगी, एक इस दुनिया में, एक मेरी दुनिया में। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मेरे सीने में शदीद दर्द उठा, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। चीख मेरे अंदर ही दब गई। मैंने महसूस किया मेरी सांस किसी और की तरफ मुंतकिल हो रही है। और फिर खामोशी। जब आंख खुली तो मैं बस स्टैंड पर था, लोग आ जा रहे थे, शोर था, जिंदगी चल रही थी, मगर मेरा सीना हल्का था और दिल अधूरा। सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल आम, जिंदा, सांस लेती हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, टिकट चाहिए। मैंने उसे पहचान लिया। वो आयशा थी, मगर अब इंसानी वजूद में। मैंने कांपते होंठों से कहा, कीमत पूरी हो गई। वो आहिस्ता से बोली, अब तुम और मैं एक दूसरे के बगैर कभी मुकम्मल नहीं होंगे। और इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ मेरा साया गायब हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में मेरा वजूद जिंदा था। कुछ दूर वही पुरानी टूटी हुई बस आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में दफन हो रही थी, जैसे एक पुरानी रूह आखिरकार सुकून पा गई हो। लेकिन यह अंजाम नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना साया ढूंढने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सरगोशी की। बस के पहिए आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर दुनिया वैसी ही थी, शोर, धुआं, लोग, चीखें, हारन, लेकिन बस के अंदर एक अजीब खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी के ना होने से पैदा होती है, या किसी के हमेशा के लिए चले जाने से। मैंने अपनी सीट की पुश्त पर सर टिका दिया। मेरी उंगलियों में अब भी वो ठंडक समाई हुई थी जो उसके हाथ को छूने से आई थी। एक जनजादी जो ना मुकम्मल इंसान थी, ना मुकम्मल साया, मगर उसकी मौजूदगी मेरी रूह तक पहुंच चुकी थी। क्या मैं पागल हो गया हूं? मैंने खुद से सरगोशी की। या हकीकत सिर्फ वही है जो आंखों को नजर आती है? अचानक बस की खिड़की पर किसी की उंगली टिकी। मैं चौंका। बाहर देखा, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा और सुनसान सड़क। मगर फिर शीशे पर सांस का निशान बन गया, जैसे किसी ने अंदर झांक कर सांस ली हो। मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैं यहां हूं, वही सरगोशी, वही मानूस आवाज। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। अगर मैं ख्वाब देख रहा हूं तो मुझे जगा दो, और अगर सच हो तो इस सच को मत छीनो। अचानक बस की तमाम लाइट्स बुझ गई। सिर्फ स्टीयरिंग पर पड़ती चांदनी की हल्की सी लकीर बाकी थी। और फिर वो सामने आ खड़ी हुई, उसी रूप में, मगर पहले से ज्यादा धुंधली, ज्यादा शफाफ, ज्यादा थकी हुई। मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में बेबसी। किसने? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जिन्होंने मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कैद कर रखा है। तुम मुझे नजर आ गए हो, और जब कोई हम जैसे किसी इंसान से जुड़ जाता है तो सजा बढ़ जाती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर क्यों आई हो? मुझे भूल जाने देती। उसकी आंखों में नमी उतरी, क्योंकि जिन्हें भूल जाना चाहिए वही हमेशा याद रह जाते हैं। मेरा दिल टूटने लगा, बिखरने लगा। मैं आम लोगों की तरह जिंदा नहीं रह सकती। वो बोली, मेरी दुनिया अलग है, मगर तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उंगलियां खाली हवा से टकरा गईं। मुझे बचा लो, वो आहिस्ता से बोली। या कम, मुझे एक बार अपना नाम लेकर पुकार लो, शायद मेरी रूह आजाद हो जाए। मैंने कांपते हुए होंठों से कहा, नैसा। ये नाम मुझे खुद भी नहीं मालूम कहां से आया, मगर जैसे ही मैंने लिया, बस में तेज हुआ चल पड़ी। शीशे कांपने लगे, दरवाजे जोर से बंद, वो खुलने लगे, और वो चीख उठी, मगर दर्द की नहीं, रिहाई की। शुक्रिया। उसकी आवाज हल्की होती चली गई। अब मैं आजाद हूं। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। बस की लाइट्स वापस जल उठे। ड्राइवर पीछे मुड़ा। क्या हुआ कंडक्टर? तुम चीख क्यों रहे थे? मैं हका बकार गया। आपने? वो लड़की, वो उलझन से बोला। कौन सी लड़की? यहां तो कोई नहीं आया। बस में बैठे लोग भी हैरानी से मुझे देख रहे थे, जैसे मैं अकेला किसी से बातें कर रहा हूं। मगर मेरी जेब में एक चीज थी, एक पुराना ठंडा हो चुका शीशा, इसी चांद की शक्ल का जो उसके माथे पर था। मैंने मुट्ठी बंद कर ली। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। वो चली गई थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगली रात जब दोबारा बस अपने रूट पर निकली, एक सीट खाली थी, लेकिन उस पर हल्की सी नीली रोशनी पड़ रही थी। और शायद वहीं से मेरी कहानी खत्म हुई, या शायद वहीं से शुरू।